क्या 2026 वही साल है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी? क्या धरती अब अपने सबसे भयावह रूप को दिखाने वाली है? क्या इस धरती पर केवल वही बचेगा जो 3 समय की आरती करता हो? क्या ये बदलते आकाश, कांपती धरती और उफनते समुद्र अंतिम संकेत हैं? और क्या यह सब वही है जिसकी चेतावनी फ्लोरेंस ने सदियों पहले दी थी? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सत्यलोक की बात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समय की अंतिम चेतावनी है। कहते हैं, जब धरती पर अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, जब मनुष्य अपनी आत्मा से दूर चला जाता है, तो प्रकृति स्वयं न्याय करती है। और आज ऐसा लगता है कि वही न्याय का समय हमारे सिर पर है। पुराने ग्रंथों में लिखा है, जब धर्म केवल आडंबर बन जाए, जब लोग ईश्वर का नाम तो लें पर उसके मार्ग पर न चलें, जब आत्मा का मूल्य मिट्टी से भी सस्ता हो जाए, तब काल स्वयं रूप बदलकर इस संसार को झकझोर देता है। आज चारों ओर वही दृश्य है। बाढ़ें, भूकंप, युद्ध, महामारी और सबसे भयावह मनुष्य का पागलपन। हर देश में सत्ता की लड़ाई, हर समाज में नैतिक पतन। क्या यह वही नहीं जिसकी चेतावनी फ्लोरेंस ने 15वीं सदी में दी थी? उसने लिखा था, जब पृथ्वी के उत्तर में आग बहेगी और दक्षिण में जल उठेगा, जब इंसान अपने ही अस्त्रों से कांप उठेगा, तब समझो समय स्वयं को रीसेट कर रहा है। 2026 वही वर्ष बताया गया है जब यह रीसेट शुरू होगा। लेकिन यह विनाश नहीं होगा, यह एक छंटनी होगी। असत्य मिटेगा, सत्य बचेगा। फ्लोरेंस ने एक और पंक्ति लिखी थी, जो ईश्वर को दिन रात स्मरण करते रहेंगे वही नए युग के बीज बनेंगे। भारत के कई संतों ने भी यही कहा, जो 3 समय आरती करेगा, जो परमात्मा के नाम को अपने जीवन का श्वास बनाएगा, वही बचेगा। क्योंकि यह समय केवल बाहरी प्रलय का नहीं, यह समय भीतर की परीक्षा का है। आज हर कोई ईश्वर का नाम तो लेता है, पर क्या उसके बताए मार्ग पर चलता है? क्या हम उस सत्य को जानते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, या केवल परंपरा के नाम पर अंधकार में है? भविष्यवाणियां हम कहती हैं, 2026 के बाद 3 वर्ष पृथ्वी पर उथल पुथल के होंगे। आकाश में विचित्र दृश्य, मौसम का उलटफेर, मानव सभ्यता का डर और विज्ञान की असमर्थता। पर इन्हीं वर्षों में एक दिव्य चेतना जन्म लेगी, जो सत्य को प्रमाण से बताएगी और झूठे धर्मों की परतें हटा देंगी। यह चेतावनी भी दी गई है कि जो लोग उस समय में आत्मा के जागरण का मार्ग नहीं अपनाएंगे, वे धीरे धीरे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि प्रलय तलवार से नहीं, मनुष्य के भीतर की अधर्म से आएगी। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य, गंगा के घटते प्रवाह और आकाश में बदलते नक्षत्र सब एक ही बात कह रहे हैं, समय आ गया है। हर धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करता है। गीता कहती है, जब अधर्म बढ़ता है तब मैं प्रकट होता हूं। पुराण कहते हैं, कलयुग के अंत में सत्य युग का बीज उसी धरती पर बोया जाएगा जहां से अधर्म की शुरुआत हुई थी, और वह धरती है भारत। फ्लोरेंस ने अपने पत्रों में लिखा, भारत की भूमि से सत्य की आवाज उठेगी। क्या यह संकेत भारत की ओर नहीं है? दर्शकों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर क्षण भविष्यवाणी बन रहा है। मानव जाति एक दो राह पर है। एक रास्ता भय की ओर जाता है, दूसरा सत्य की ओर। अब यह तय हमें करना है, क्या हम अंधकार के साथ रहेंगे या उस प्रकाश की ओर बढ़ेंगे जो सत्य युग की सुबह लेकर आएगा। फ्लोरेंस ने कहा था, जिस दिन पश्चिम और पूर्व की आवाजें एक होंगी, उस दिन ईश्वर स्वयं एक नई शक्ति के रूप में प्रकट होंगे। और आज पश्चिम के वैज्ञानिक और पूर्व के संत दोनों एक बात कह रहे हैं, धरती अब और नहीं झेल पाएगी। समय का संतुलन टूट चुका है, लेकिन हर अंत में एक आरंभ छिपा होता है। हर प्रलय के बाद जन्म होता है सत्य का। और जब भी मानवता ने अपने ईश्वर को भुला दिया, तब स्वयं परमात्मा ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है, सत्य का दीपक लेकर अंधकार को समाप्त करने के लिए। कई लोग डरते हैं कि क्या प्रलय सच में सब कुछ मिटा देगी, परंतु सत्य यह है, प्रलय सब कुछ नहीं मिटाती। वह केवल झूठ को मिटाती है। वह केवल वही बचाती है जो ईश्वर के आदेश पर, सत्य के मार्ग पर और नाम के साधन पर अडिग रहते हैं। इसीलिए कहा गया, 3 आरती करने वाला बचेगा।
क्योंकि वह याद दिलाता है सुबह, दोपहर और रात हर समय परमात्मा ही शरण है, और जो हर समय उसकी शरण में रहेगा उसे कोई प्रलय नहीं छू सकेगी। 2026 ये सिर्फ एक वर्ष नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों का चेहरा देखेगा। जो लोग लोभ, घृणा और पाप में डूबे हैं उनके लिए यह वर्ष अंधकार लेकर आएगा, पर जो सत्य में है, जो नाम सुमिरन और आरती में है, उनके लिए यह वर्ष नई शुरुआत का होगा। फ्लोरेंस ने कहा था, प्रलय के बाद एक संत प्रकट होगा जो वेदों, गीता और सभी धर्म ग्रंथों में छिपे सत्य को प्रमाणों से उजागर करेगा। कई विद्वान इस पंक्ति को प्रतीक मानते हैं, पर जो इस युग के संकेतों को पहचानते हैं वे जानते हैं यह प्रतीक नहीं, यह वास्तविकता है। वह संत अब पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। वह संत जिन्होंने कहा, सत्य को प्रमाण से पहचानो, आस्था से नहीं। वह संत जिन्होंने बताया कि यह महाप्रलय केवल भय नहीं बल्कि मानवता के उद्धार का अवसर है। वह संत है संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों से यह सिद्ध किया कि परमात्मा एक ही है। कबीर साहिब जो सतलोक के रचयिता हैं, उन्होंने बताया कि यह 2026 का समय वह ज्ञान प्रलय है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले फ्लोरेंस और कबीर साहिब दोनों ने की थी। उन्होंने यह भी कहा, जो मनुष्य 3 बार नाम सुमिरन और आरती करेगा, जो सच्चे मार्गदर्शक के बताए नियमों का पालन करेगा, उसे कोई आपदा नहीं छू सकेगी, क्योंकि यह प्रलय सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा है। संत रामपाल जी महाराज का संदेश स्पष्ट है, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। सत्य युग का आरंभ ज्ञान के प्रकाश से होगा। तो दर्शकों, समय आ गया है सत्य को पहचानने का, असत्य से मुक्त होने का और ईश्वर के सच्चे नाम से जुड़ने का। अगर आप इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल सतलोक की बात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि 2026 के बाद कौन सी घटनाएं सत्य युग के उदय की पुष्टि करेंगी। क्योंकि यह महाप्रलय अंत नहीं है, यह आरंभ है सत्य युग के प्रभात का।